Hello everyone. Today we are going to discuss Semester 5 Electronics and Communication Engineering. नमस्ते। हर गैजेट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे एक छोटा सा दिमाग काम करता है। यह दिमाग है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से फ़ोन चार्जर्स छोटे हो गए हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पॉसिबल हो पाई हैं। तो आज के सफ़र में हम यही एवोल्यूशन देखेंगे, पुराने बड़े पावर सप्लाई से लेकर आज के मॉडर्न एफिशिएंट सिस्टम्स तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपका फ़ोन चार्जर इतना छोटा और हल्का फुल्का कैसे हो गया? याद है पहले के अडाप्टर्स कितने बड़े और भारी होते थे? इसका जवाब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ब्रिलियंट एवोल्यूशन में छिपा है। तो कहानी शुरू होती है एक प्रॉब्लम से, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना ज़रूरी हो गया था। पुराने पावर सप्लाईज जो बड़े थे, भारी थे और हाँ, हाथ जलाने लायक गर्म हो जाते थे। तो उस जमाने में थे लीनियर पावर सप्लाईज। अब इनको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोच लीजिए एक पानी का नल है। आपको पानी का फ्लो कम करना है तो आप क्या करेंगे? नल को आधा खुला छोड़ देंगे। इससे फ्लो तो कम हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो एनर्जी वो तो वेस्ट हो रही है ना। बिल्कुल यही काम लीनियर पावर सप्लाई करता था। ये एक एडजस्टेबल रेजिस्टर की तरह बिहेव करता था। जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसे रोककर सीधा हीट में बदल देता था। मतलब एनर्जी की सीधी बर्बादी। तो इसकी वजह से तीन बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। एक तो एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ही खराब थी, मतलब ढेर सारी गर्मी। दूसरा, इनको चलाने के लिए बड़े बड़े भारी भरकम ट्रांसफॉर्मर्स लगते थे। और नतीजा, इनका साइज इतना बड़ा हो जाता था कि आज के स्लिम गैजेट्स के बारे में तो सोचना भी नामुमकिन था। तो इन पुराने पावर सप्लाईज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हाँ, उनकी बेहद खराब एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी का हीट बनकर उड़ जाना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? इसका जवाब एक रेवोल्यूशनरी आइडिया में था, जिसका नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, या जिसे हम प्यार से SMP कहते हैं। और इसका आइडिया सुनने में बड़ा सिंपल है कि एनर्जी वेस्ट करने के बजाय क्यों ना पावर को बहुत बहुत तेजी से ऑन और ऑफ किया जाए। चलिए वापस अपने पानी के नल वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। नल को आधा खुला रखने की जगह इमेजिन कीजिए कि आप नल को पूरी तरह ऑन और ऑफ कर रहे हैं, लेकिन सेकंड में हजारों बार। इससे क्या होगा? आपको पानी उतना ही मिलेगा जितना चाहिए और वेस्ट जीरो। यही है SMP का जादू। और जब मैं तेज कह रहा हूं तो मेरा मतलब है सच में बहुत तेज। एक SMP एक सेकंड में 20,000 बार से भी ज्यादा स्विच कर सकता है। जस्ट इमेजिन। और यही हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग वो चाबी है जिसने बड़े ट्रांसफॉर्मर्स को छोटा कर दिया। इसीलिए आज हमारे चार्जर्स इतने कॉम्पैक्ट और लाइट वेट हैं। तो SMP एनर्जी बचाने के लिए पावर को आखिर कंट्रोल कैसे करता है? हाँ? पावर को बहुत तेजी से ऑन और ऑफ स्विच करके। अच्छा, SMP के अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर करने के अलग अलग डिजाइन होते हैं। दो सबसे कॉमन हैं, फ्लाईबैक और फॉरवर्ड कन्वर्टर्स। चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। तो इन दोनों को समझने के लिए दो सिंपल एनालॉजीज हैं। फ्लाईबैक कन्वर्टर को समझिए एक बकेट ब्रिगेड की तरह। एक आदमी बाल्टी भरता है, मतलब एनर्जी स्टोर करता है, और फिर आगे वाले को दे देता है, मतलब आउटपुट को रिलीज कर देता है। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। वहीं फॉरवर्ड कन्वर्टर एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। सामान बेल्ट पर रखा और वो सीधा दूसरी तरफ पहुंच गया, मतलब एनर्जी ट्रांसफार्मर के जरिए डायरेक्टली इनपुट से आउटपुट तक जाती है। इसीलिए छोटे मोटे कम पावर वाले एप्लीकेशंस के लिए फ्लाईबैक अच्छा है और ज़्यादा पावर के लिए फॉरवर्ड। तो फ्लाईबैक और फॉरवर्ड कन्वर्टर में एनर्जी ट्रांसफर का बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? एक स्टोर एंड रिलीज करता है और दूसरा डायरेक्ट ट्रांसफर। तो SMP ने एफिशिएंसी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक सॉल्यूशन एक नई प्रॉब्लम ले आया। इतनी तेजी से चलने की कीमत चुकानी पड़ती है, और इस कीमत का नाम है स्विचिंग स्ट्रेस। इस प्रॉब्लम को टेक्निकल भाषा में कहते हैं हार्ड स्विचिंग। अब ये क्या है? देखिए, जो स्विच है वो आमतौर पर एक ट्रांजिस्टर होता है। जब वो ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन हो रहा होता है, एक बहुत ही छोटा सा मोमेंट आता है जब उसके अक्रॉस वोल्टेज भी हाई होता है और उसके थ्रू करंट भी हाई होता है, दोनों एक साथ। यही वो डेंजर जोन है। ट्रांजिस्टर के लिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस का टाइम होता है। इसको ऐसे सोचिए मानो ट्रांजिस्टर खुद हमसे बात कर रहा है। वो चिल्ला रहा है,
भाई जब वोल्टेज और करंट दोनों हाई हैं तब मुझे ऑन ऑफ मत करो, मैं जल जाऊंगा, गर्म हो जाता हूं। और वो सही कह रहा है, क्योंकि पावर क्या है? वोल्टेज टाइम्स करंट। जब V और I दोनों एक साथ हाई होंगे तो पावर का एक जबरदस्त स्पाइक आएगा, और ये स्पाइक सीधा हीट में बदल जाता है। एनर्जी वेस्ट और कंपोनेंट पर अलग से स्ट्रेस। तो इस हार्ड स्विचिंग के स्ट्रेस के 3 सीधे सीधे नुकसान हैं। पहला, एनर्जी हीट बन के वेस्ट हो रही है, यानी एफिशिएंसी गिर रही है। दूसरा, बेचारा ट्रांजिस्टर, उसकी लाइफ कम हो रही है, डैमेज होने का रिस्क बढ़ रहा है। और तीसरा, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक शोर या नॉइज पैदा करता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं। ये आसपास के दूसरे सर्किट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो फिर सवाल ये है, क्या इस हार्ड स्विचिंग के स्ट्रेस से बचने का कोई स्मार्ट तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है, और सॉल्यूशन इतना एलिगेंट है। इसका नाम है सॉफ्ट स्विचिंग, और इसे अचीव किया जाता है रेजोनेंट कन्वर्टर्स की मदद से। सॉफ्ट स्विचिंग का आइडिया कमाल का है। ये कहता है कि डेंजर जोन में जाओ ही मत। मतलब स्विच को तभी ऑपरेट करो जब या तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो या उसके थ्रू करंट 0 हो। दोनों में से कोई एक 0 है तो पावर लॉस भी 0 हो जाएगा। कितना सिंपल और स्मार्ट है ना। इसको एक झूले के एग्जाम्पल से समझो। अगर झूले को ठीक उस मोमेंट पर धक्का दिया जाए जब वो अपनी हाइट पर एक पल के लिए रुकता है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो कितनी कम एफर्ट लगती है ना। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है जीरो वोल्टेज स्विचिंग या जीरो करंट स्विचिंग का। तो जब हम हार्ड और सॉफ्ट स्विचिंग को साइड बाय साइड रखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ है। सॉफ्ट स्विचिंग में पावर लॉस न के बराबर, कंपोनेंट पर स्ट्रेस बहुत कम और इलेक्ट्रॉनिक नॉइज भी कम, यानी एफिशिएंसी सीधा गुड से एक्सेलेंट की कैटेगरी में चली जाती है। और ये जादू होता कैसे? इसके लिए इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करके एक रेजोनेंट टैंक बनाया जाता है। ये टैंक एक ऐसी नेचुरल वेव पैदा करता है जिसमें वोल्टेज और करंट अपने आप 0 क्रॉस करते हैं, और बस हम उसी आसान मोमेंट का फायदा उठा लेते हैं। तो आखिर में सॉफ्ट स्विचिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बिल्कुल, स्विचिंग के टाइम होने वाले पावर लॉस को प्रैक्टिकली 0 कर देना। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और आगे देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, हमने शुरू किया एक प्रॉब्लम से, बड़े भारी लीनियर सप्लाईज। उसका सॉल्यूशन मिला एफिशिएंट एसएमपीएस। फिर एसएमपीएस से एक नई प्रॉब्लम आई, हार्ड स्विचिंग का स्ट्रेस, और उस प्रॉब्लम का भी एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकला, एलिगेंट सॉफ्ट स्विचिंग। ये एक क्लासिक इंजीनियरिंग जर्नी है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और फिर उस सॉल्यूशन को और बेहतर बनाना। लेकिन ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पावर कन्वर्जन का ये सफर इनएफिशिएंट से अल्ट्रा एफिशिएंट तक, यही वो नींव है जिस पर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर इन्वर्टर्स और हमारी लाइफ का हर कॉम्पैक्ट गैजेट खड़ा है। ग्रीन एनर्जी हो या नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूमर टेक, इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझना उन सबके लिए जरूरी है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को शेप करना चाहते हैं। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कल के इनोवेशंस को पावर देंगे। तो अगली बार जब आप कोई ईवी चार्जर देखें या अपना फोन ही चार्ज पर लगाएं, तो एक सेकंड के लिए सोचिए उस छोटे से बॉक्स के अंदर चल रही इस स्मार्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और ये भी सोचिए कि इसका अगला एवोल्यूशन क्या होगा। ये और कितना एफिशिएंट और कितना छोटा हो सकता है। इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।